दूसरा संज्ञानात्मक है। हमने एक बताया था व्यवहारवाद है, और दूसरा है संज्ञानात्मक। अधिगम की विधियां या प्रकार कई प्रकार के होते हैं। नहीं भाई, जितनी प्रकार चाहे कई प्रकार के होंगे। कई प्रकार लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे करके सीखना, इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग, ठीक। निरीक्षण के द्वारा सीखना, निरीक्षण या अवलोकन, ठीक। हमने तीसरा कह दिया वाद विवाद के द्वारा सीखना। वाद विवाद से हम लोग सीखते हैं। वाद विवाद समझते हैं ना, डिस्कशन। हाँ, लिख लीजिए। देखिए, पूछेगा अधिगम की विधियां या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहला जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा सीखना। हम कोई चीज को जब देखते हैं तो भी उससे सीखते हैं। तीसरा हमने लिखा वाद विवाद के द्वारा सीखना। हम जब डिस्कशन करते हैं कोई चीज तो भी हम सीखते हैं, ध्यान रखना। चौथा हमने कहा उदाहरण के द्वारा सीखना। बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उससे भी हम सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान पांचवा हमने कहा भ्रमण के द्वारा सीखना। भ्रमण, हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां भी हम सीखते हैं, ठीक है। भ्रमण के द्वारा सीखना। छठा लिख लिया आत्म अवलोकन के द्वारा सीखना। आत्मावलोकन, ये शब्द आएगा कि आत्मावलोकन के द्वारा हम सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए लिखा रहेगा, यहां एक प्रश्न आता है अधिगम की विधियां या प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां एक शब्द लिखा रहेगा कई प्रकार से हम सीखते हैं। समझ गए भाई। बच्चे जब करके सीखते हैं, आजकल देखते हैं सबसे ज्यादा बल किस पे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। यानी आज बच्चे को रटाना नहीं है, क्या करना है, अवबोध क्षमता का विकास करना है। बच्चों में स्वयं समझ को पैदा करना है। और जब बच्चे स्वयं समझ को पैदा करते हैं तो उससे हम सीखते हैं। देखिए अधिगम के सिद्धांत दो ही हैं, एक होगा व्यवहारवाद या दूसरा होगा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जिसमें चिंतन होगा, तर्क होगा, वहां संज्ञानात्मक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जब पूछ दिया अधिगम की विधि या प्रकार हम पूछेंगे तो करके सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना, वाद विवाद के द्वारा सीखना, उदाहरण के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना, आत्मावलोकन के द्वारा सीखना, और जितना भी आप लिख सकते हैं आप उसको लिख सकते हैं, कितने द्वारा हम सीख सकते हैं। लेकिन अधिगम के सिद्धांत दो ही हैं, ठीक है। अब हमने एक व्यवहारवाद पे होगा, व्यवहारवाद पर कौन कौन है, तीन है। कौन कौन है, अंतर्दृष्टि या अनसारी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। अनुक्रिया नाम सुना होगा, कौन दिया था, पावलो ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया थांडाइक ने दिया। तीसरा है क्रिया प्रसूत, प्रसूत दिया स्किनर ने।
ये तीन व्यवहारवाद पर मुख्य रूप से ध्यान रखेगा। ये तीनों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे अधिगम का वक्र कितने प्रकार बनता है, कौन कौन? पहला क्या है? सरल वक्र। दूसरा धनात्मक या नतोदल लिखा जाएगा। तीसरा ऋणात्मक या उन्नतोदल लिखा जाएगा। चौथा मिश्रित या लिखा जाएगा सीढ़ीदार वक्र। सीढ़ीदार वक्र। हमारे आपसे पूछ दे अधिगम का वक्र किसे कहते हैं? नहीं मैडम, तो अधिगम का पठार है। हाँ देखिए, अधिगम का वक्र ग्राफ पर प्रगति का सूचक को दर्शाता है, जिसमें उन्नति या अवनति दोनों हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो लिखा जाता है अधिगम का वक्र प्रगति का सूचक है जो ग्राफ पर उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करता है। बस हो गया अधिगम का वक्र, ध्यान रखिएगा। अब मान लिया हमने कहा अधिगम अंतरण किसे बोलते हैं? अधिगम अंतरण जब सीखे गए ज्ञान का नए ज्ञान में उपयोग किया जाए तो उसको कहते हैं अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण बोलते हैं। अब अधिगम अंतरण के सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत है? अब 5 हुए, कहां 6 हो गया? जब 6 बता, 5 बताइए। तो आप शांत रहिए, 5 सिद्धांत बताइए आप। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, ये दिया था किसने? विलियम जेम्स ने दिया। फिर लिखा है समान अवयव या समान तत्व का सिद्धांत। समान अवयव या लिख सकते हैं समान तत्व का सिद्धांत। ये कौन दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तीसरा है कौन? सामान्यीकरण का सिद्धांत। यहां ध्यान रखिएगा CH जुड़ है, जुड़। फिर है आरोपण का सिद्धांत। इसको दिया गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी कौन कौन गेस्टाल्टवादी हैं? कोहलर नहीं है मैडम, कोहलर, मैक्स बर्दीमर, कूट लेविन, कोपका। 5वां क्या है? सीखना और सिखाने का सिद्धांत। ये दिया वुडवर्थ ने। देखिए पूछेगा अधिगम अंतरण के सिद्धांत कितने हैं? 5। ठीक, याद रहेगा? हैं? जैसे ध्यान रखिएगा ये 5 सिद्धांत अधिगम अंतरण के हैं। मानसिक अनुशासन,
समान अवयव या समान तत्व, सामान्यीकरण, आरोपण, सीखना और सिखाने का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा। अधिगम अंतरण के प्रकार होते हैं 6। अगर दे दिया अधिगम अंतरण के 6 प्रकार है। प्रकार पहला क्या है? धनात्मक या सकारात्मक। सकारात्मक अंतरण। इसका क्या मतलब होता है? पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को देने में सहायक हो तो उसको कहेंगे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण, इसको कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा लिख दिया नकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक अंतरण। इसमें क्या होगा? सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक या नकारात्मक अंतरण हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा शून्य अंतरण। देखिए, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को देने में सहायक हो, ना उसमें बाधा उत्पन्न करे तो क्या हो जाएगा? शून्य अंतरण। मैडम समझ में बात? पहले से सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को ना सीखने में सहायता करे, ना उसमें बाधा उत्पन्न करे तो हो जाएगा क्या? शून्य अंतरण। चौथा हो गया क्षैतिज अंतरण। इसमें क्या होगा भाई? समान परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थिति में प्रयोग करें तो ये क्षैतिज अंतरण हो जाए। जैसे कोई बच्चा बैडमिंटन खेलना जानता है, सीख चुका है, अगर वो लॉन टेनिस खेलना सीख रहा है तो ये हो जाएगा क्षैतिज अंतरण। जैसे पांचवा है ऊर्ध्वाधर अंतरण। इसमें क्या होगा? निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान यदि उच्च परिस्थिति में प्रयोग करें तो ऊर्ध्वाधर अंतरण का उदाहरण होगा। जैसे बाइक अगर कोई सीख चुका है, वो कार चलाना सीख रहा है तो उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर अंतरण। ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर लिख दिया द्विपार्श्विक अंतरण। इसमें क्या होगा? पार्श्विक अंतरण। इसमें लिखा रहेगा जब एक अंग दूसरे अंग को सीखने में सहायता दे रहा है तो इसको कहा जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। तो अंतरण कितने प्रकार हो गए मैडम? कौन कौन? देखिए, पहला हो गया धनात्मक या सकारात्मक, दूसरा हो गया ऋणात्मक या नकारात्मक, तीसरा हो गया शून्य अंतरण, चौथा हो गया क्षैतिज, पांचवा हो गया ऊर्ध्वाधर और छठा हो गया द्विपार्श्विक। ध्यान रखिएगा, ये अंतरण के प्रकार हैं। वो अंतरण का सिद्धांत था जो पहले आपने पढ़ा था। वो क्या था? अंतरण का सिद्धांत। अब पूछेगा अंतरण के कितने प्रकार होते हैं? बताइएगा 6। अंतरण के कितने सिद्धांत हैं? 5। याद रहेगा? अच्छा, जैसे लिखा गया अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब है अक्षमता शब्द आया कोई भी ऐसी चीज हो जो सीखने में बाधा उत्पन्न करे। जैसे अगर वाणी दोष है तो क्या होगा? पठन संबंधित। जैसे लिखा जाएगा डिस्लेक्सिया।
इसको लिखा जाएगा, हिंदी शुद्ध हो जाएगा पठन वैफल्य। वैफल्य का मतलब पढ़ने की विफलता। जब कोई बच्चा पढ़ने में सही उच्चारण न कर पाए, उसको पढ़ ना पावे, जैसे लिख दिया कोई बच्चा सा को वाज पढ़ता है, सा शब्द को हमने कहा इसको सा पढ़ो, अब बोल दिया कहा सा को वाज पढ़े, तो क्या हो जाएगा? डिस्लेक्सिया से ग्रसित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लिख दिया एलेक्सिया, ये भी पठन संबंधित है, जिसमें जो है पढ़ने का विकार दोष। इसमें क्या होगा? बच्चा हकलाएगा तुतलाएगा और सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो इसको भी बोलेंगे एलेक्सिया। क्या बोलेंगे? एलेक्सिया। अगर कोई बच्चा हकला कर तुतला कर शब्दों को बोल रहा है जिसका सही उच्चारण नहीं हो पाता है, तो हम कहेंगे एलेक्सिया। जैसे शाहरुख खान है, कभी देखो हकलाते हैं ना, कभी कभी देखो, तो शाहरुख खान देखो हो गए कभी कभी, हाँ नहीं स्टाइल तो ये है, तो कभी कभी होता है आदमी हकलाता है, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाया, तो एलेक्सिया है। जैसे लिख दिया डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लिखने और चित्रांकन में दोष। लिखने और चित्रांकन, चित्र बनाने में दोष पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? डिस्ग्राफिया बोलेंगे। अगर लिख दे डिस्फेसिया, बोलिए हैं? संप्रेषण में दिक्कत हो, संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान, जब हम विचार को संप्रेषित नहीं कर पाते तो इसको बोलेंगे डिस्फेसिया। लिख दिया अफेजिया, जिससे आप लोग ग्रसित है। मौखिक याद करने संबंधित क्षमता, मौखिक याद ना हो, करने संबंधित अक्षमता, क्योंकि जानते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती है अफेजिया भी बढ़ता जाता है जैसे डिस्कैकुलिया, कैकुलिया, देखिए गणितीय गणना संबंधित दोष, गणितीय गणना संबंधित दोष, तो क्या बोलेंगे? जहां कुलिया शब्द आवे ध्यान रखना, हाँ कैलकुलेशन हो जाएगा, ध्यान, कैलकुलेशन मतलब गणना संबंधित दोष जब पूछा जाएगा बताइएगा डिस्कैकुलिया से ग्रसित है, याद रखिएगा। जैसे लिख दिया आर्टिज्म, आर्टिज्म जब देखेगा शारीरिक विकार, शारीरिक विकार मतलब विकलांगता, हाँ जैसे आप देखते हैं विकलांग दिवस कब मनाया जाता है भाई? हाँ, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, और उसी के लिए एक अधिनियम आया था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। कब आया था? क्या? हाँ मनाया गया है। बताएंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब आया है? नहीं आया। इसीलिए आपके स्कूल में उसी साल से जो बच्चों को, दिव्यांगों को चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाया गया ना। 2016 में
दिव्यांग जन अधिकार नहीं आया था, पहले विकलांग आया था, 1995 में आया था, नहीं बना था। लेकिन ये जब अधिकार आया, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, याद रखिएगा इसको, कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जब आया तो इसमें क्या हुआ, विकलांगता को 23 प्रकार की विकलांगता बताई गई है, 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई। जैसे कुछ लोग कम सुनते हैं, तो ये दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आया, ध्यान रखिएगा, अधिकार अधिनियम। मोदी जी ने विकलांगों का नाम दिव्यांग जन कर दिया, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग मतलब जिसके दिव्य अंग हैं, तो नाम दे दिया उन्होंने विकलांगों का दिव्यांग जन। ये अधिनियम आया 2016 में, याद रखिएगा, जिसमें 21 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये शब्द आएंगे, ध्यान रखिएगा। हर बार सी टेट यूपी टेट में प्रश्न पूछा जाए, जैसे को दिया अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, इसमें लिखने और पढ़ने दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की। क्या मैडम, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया लिखा रहेगा। अप्रेक्सिया में क्या है, लिखने और पढ़ने दोनों प्रकार की अक्षमता जो कहा जाएगा, अप्रेक्सिया है, याद रखिएगा। हाँ, एक होगा डिस्मेसिया, डिस्मेसिया क्या ये है, भूलने संबंधी बीमारी, कहते हैं डिस्मेसिया से ग्रसित हैं। जैसे तमाम लोग हैं जिनका मस्तिष्क काम नहीं करता, तो कहते हैं डिस्मेसिया से ग्रसित है, याद रखिएगा, शब्द आएगा। हाँ, ये अप्रेक्सिया है, डिस्प्रेसिया भी है, प्रेक्सिया भी है, याद रखिएगा, दोनों है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर पूछे डिस्मेसिया, हाँ इसी में आएगा, इसी में आएगा। तो देखिए, इस शब्दों का प्रयोग अधिगम अक्षमता के लिए किया जाता है, ध्यान रखिए। अधिगम अक्षमता मतलब सीखने की अक्षमता, अधिगम का मतलब भी होता है सीखने की अक्षमता। जैसे कुछ परिभाषा हम बोल रहे हैं, जरा बताइएगा कौन कहा है, नहीं बोलेंगे आप। सीखने में किसने कहा है, नवीन ज्ञान, और क्या बोला है, नवीन प्रक्रिया, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, का अर्जन अधिगम है। कौन कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। अच्छा बताइएगा गेट्स का क्या कथन है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, आप लोग कॉपी देख रहे हैं, के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन अधिगम है। ठीक, आप स्किनर कथन जरा बताइएगा मैडम। हाँ वेरी गुड, सीखना या अधिगम, सीखना या अधिगम उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य की प्रक्रिया है, की प्रक्रिया है। देखिए एक परिभाषा आना ध्यान रखिएगा, एकदम परफेक्ट है। गिलफोर्ड क्या कथन है मैडम, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन
अधिगम है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो क्या कहे भाई? क्रो ढेर चीज का अधिगम, आदत है, ज्ञान है, अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम है। ठीक। अब जैसे दे दिया सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? विकास की प्रक्रिया है। कितने लोग थांडाई वाले हैं? ये स्किनर का कथन है। ध्यान रखिएगा, सीखना विकास की प्रक्रिया, बस थोड़ा छोटा सा यह स्टेटमेंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। हाँ, किसने लिखा था? स्किनर साहब ने लिखा है। किसने कहा? विकास बड़े होने से नहीं, विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं विकसित होती है। हल्लाक का है, विकास बड़े होने से नहीं, विकास के फलस्वरूप नवीन ज्ञान और नवीन जो है प्रतिक्रियाएं बढ़ती रहती हैं। किसने कहा था 20वीं शताब्दी बच्चों का काल होगी? क्रो एंड क्रो का कथन है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था बालक वह पुस्तक है जिसे शिक्षक पढ़ता है? उन्हें बताए थे, बालक वह पुस्तक है जिसको शिक्षक पढ़ता है। रूसो का नाम सुना होगा कि बालक वह पुस्तक है जिसको शिक्षक पढ़ता है। आप लोग पढ़ते हैं बालक को, उसके व्यवहार पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। मैडम तुरंत लिख लेती हैं कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब सिद्धांत तो याद हो गया होगा, हैं? श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया मैडम? और क्या उसे कहते हैं? अधिगम सोपानिक सिद्धांत। गैने ने सीखने कितने प्रकार बताए हैं? कौन कौन? गैने पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ द लर्निंग। यांत्रिक सिद्धांत किसने दिया मैडम? पुनर्बलन किसने दिया है? स्किनर ने दिया भाई। यांत्रिक सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, तमाम साधनात्मक अधिगम, अभिक्रमायोजित अधिगम, क्रिया प्रसूत, आर बांड, सब तो लिखे हैं। प्राचीन सिद्धांत किसने दिया है? पाओलो। उसको इसीलिए कहा गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हाँ, संबंधवाद का पिता किसे कहा गया है? हाँ, संबंधवाद का पिता थांडाई कहा गया है। समझ गए? चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं। ये तो ऐसे रिवीजन कराते हैं, हम कहते थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कराएंगे तभी टेस्ट लेंगे, घबराइए मत। हाँ, क्लासिकल मतलब ही होता है शास्त्रीय। क्लासिकल, देखिए क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, जो प्राचीन परंपराओं पर है। अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है पाउलो को, शास्त्रीय अनुबंधन का पिता इन्होंने ही दिया पाउलो। हाँ, डिफरेंस भी लिखा है। हाँ, अब आते हैं, देखिए एक चैप्टर लिखे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आईडी डालिएगा। हाँ, नहीं अलग है, लिखेगा अभिप्रेरणा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ई मोटिवेशन। एक होता मोटिवेशन, एक होता ई मोटिवेशन।
जहां अभी शब्द लगा रहे उसका मतलब ये होगा आंतरिक, ध्यान रखेगा। अगर यही प्रेरणा शब्द लिखा होता तो अब ये आंतरिक भी हो सकता था, बाह्य भी हो सकता था, ध्यान रखिएगा। अभी शब्द जहां लगा रहे, समझ गए? जैसे लिखा अभिक्षमता, अभिप्रेरणा। अभिक्षमता मतलब व्यक्ति की अपनी क्षमता, याद रखिएगा। जहां अभी शब्द का प्रयोग हो वहां का मतलब होगा व्यक्ति की अपनी अप्रेरणा, ध्यान रखना, ठीक है? देखिए उस दिन हमने कहा था इसके 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या होगा? आवश्यकता। बिना आवश्यकता के अप्रेरणा नहीं होगी। आवश्यकता मतलब नीड्स, नीड्स मतलब होता आवश्यकता। बिना आवश्यकता के कोई अभिप्रेरणा होगी ही नहीं। जैसे आप इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि आपको परीक्षा टेट पास करनी है, इसी वजह से आप लगे हैं। जो ही ये परीक्षा खत्म हो गई, लाख आपको बतावे का ये पढ़िए, आप लोग एक भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिखा अप्रेरणा की भी परिभाषा बहुत अच्छी है अंडरवुड की। अंडरवुड ने इसकी परिभाषा दिया है, बहुत अच्छी परिभाषा। अप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अप्रेरणा में जो ही लक्ष्य मनुष्य प्राप्त कर लेता है, अप्रेरणा समाप्त हो जाएगी। अब दूसरे के लिए अप्रेरणा शुरू होगी। इसीलिए हमेशा अप्रेरणा क्या होती है? लक्ष्य उन्मुख होगी। जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अप्रेरणा जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रेरणा वो है पूरा जीवन भर चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए लिखा रहेगा, पहला होगा इसमें आवश्यकता, ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा है अंतर्नोद या चालक। चालक अभी लिखवा दे रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, वो सब चीज आप टेंशन न पालिए। दूसरा होगा अंतर्नोद चालक, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव होना, ड्राइव होना, अंतर्नोद। तीसरा होगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन हो जाएगा, उसके लिए आदमी को प्रोत्साहित किया जाए। चौथा होगा इसमें अभिप्रेरक, अभिप्रेरक। देखिए अप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात होगा, दूसरा होगा अर्जित। जो आपके जन्म के समय था वो जन्मजात है, ध्यान रखिएगा। जो हम अर्जित करेंगे वो अर्जित है। जैसे सम्मान क्या है? अर्जित है। भूख क्या है? जन्मजात है, ध्यान रखिएगा। भूख क्या है? जन्मजात है, ध्यान रखिएगा। भय क्या है? जन्मजात है, याद रखिएगा। भय, घृणा, जो अर्जित करे, जैसे सम्मान अर्जित है, ध्यान रखिए। आदत अर्जित है, याद रखिएगा। आदत पूछे क्या? अर्जित है। आदत लेकर पैदा नहीं हुए थे आप, पैदा हुए थे? नहीं हुए थे, अर्जित है, ध्यान रखिएगा। जो चीज हम जन्म के बाद अपने सिस्टम में अपना रहे हैं वो अर्जित है। जो जन्म के समय मौजूद हो, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, घृणा, क्रोध, ये क्या है? जन्मजात है, याद रखिएगा। क्रोध क्या है? बच्चा भी क्रोध करता है, जन्मजात है। भय क्या है? जन्मजात है। भूख क्या है? जन्मजात है। समझ गए बात? तो जो जन्म के समय हो वो जन्मजात है। हाँ बोलिए। हाँ जैविक भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लिखा जाता है कौन जन्मजात है कौन अर्जित है। प्रशंसा क्या है? जन्मजात है। अभी बच्चे को क्या है, आप सम्मान दीजिए वो समझ पाएगा। मतलब आप किसी बच्चे को जाइए नमस्ते कर लीजिए, नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बड़े आदमी को नमस्ते करते हैं, तुरंत उसका प्रत्युत्तर देता है, उस नमस्ते का मतलब जानता है। समझ गए? आदत अर्जित है। आदत लेके आप पैदा नहीं हुए हैं, आदत हमने बनाया है। समझ गए? आदत हमने बनाया है, सोने बैठने या जो आप चीजों का प्रयोग करते हो हमने बनाया है। आदत ले कभी पैदा नहीं हुए। हाँ, सोना जन्मजात है भाई। सोना तो शरीर को आराम देना,
जन्मजात है। सोने से क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। आप कितनों तनाव में आप सो गए, अगर गहरी नींद आ गई तो आपको रिलैक्स मिलता है शरीर को। तो यहां देखिए, पूछेगा अप्रेरक के कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो हैं, एक जन्मजात, दूसरा अर्जित। अब थोड़ा सा लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग अंडरवुड के अनुसार। हाँ, पहले जुड थे, अब अंडरवुड आ गए। अंडरवुड के अनुसार अप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, कार्य को शुरू करने अनुसार अप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक, ये कथन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये पूछेगा किसने कहा था, अप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये अंडरवुड का स्टेटमेंट है। एक थे जुड, हाँ? पीना भी अर्जित है। पीना तो पकड़ बैठा। आप कहे कि हमको शराब बिना नींद नहीं आती, शराब थोड़ा आपको पकड़े, आप शराब को पकड़े हैं। भाई आपने शराब को पकड़ा है, शराब ने आपको नहीं पकड़ा, या गुटखा ने आपको नहीं पकड़ा है भाई। हाँ, भय इसलिए होता है, बच्चा भी किसी चीज को लेकर डर जाता है। जैसे अपरिचित को देखा, बच्चा रोने लगता है, भय पैदा हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया प्रेरणा, समझ गए बात। जैसे हमने कहा सृजनात्मकता के लिए 4 आवश्यक तत्व है, वैसे अप्रेरणा के लिए 4 आवश्यक तत्व है। सृजनात्मकता के लिए 4 आवश्यक तत्व क्या क्या मैडम? मौलिकता और प्रवाह, विस्तारण, विविधता। इसके लिए आवश्यक तत्व क्या हो गए? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अप्रेरक। आप समझ गए? ऐसे दे देगा आपसे कि मौलिकता, प्रवाह, विस्तारण, विविधता किसके आवश्यक तत्व हैं, तो वहां हो जाएगा सृजनात्मकता। समझ गए बात? हाँ, ठीक। लिखेगा, हेडिंग वैसे लिखेगा, अप्रेरणा लक्ष्यों उन्मुख होती है। हाँ लिखेगा, वैसे लिखे नीचे, अप्रेरणा लक्ष्यों उन्मुख होती है। लक्ष्यों उन्मुख होती है। लक्ष्य उन्मुख, क्योंकि लक्ष्य पूरा हो जाने पर, लक्ष्य पूरा हो जाने पर अप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अप्रेरणा समाप्त हो जाती है। जैसे यही सब जानते हैं, जो एग्जाम खत्म हो गया तक को देखने मन नहीं कहेगा। ये जुट बुट जितने हैं, अगर कोई कहेगा तो आप कहेंगे भगाओ इनको, जुट फुट कहा गए जो है। लेकिन इस समय जरूरत है, जरूरत है। इस वजह से आप जितने भी ये सब याद कर डाले, कर लेना याद तमाम चीजों को। तो यहां क्या है, जो ही लक्ष्य पूरा हो गया, इसलिए प्रेरणा हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य को लेकर चलेगी। जो ही लक्ष्य पूरा हो जाता है, अप्रेरणा मनुष्य की समाप्त हो जाती। लेकिन प्रेरणा, एक चीज लिखिए, प्रेरणा बाह्य भी होती है, आंतरिक भी होती है। प्रेरणा बाह्य भी होती है, आंतरिक भी होती है। देखिए, प्रशंसा या निंदा आंतरिक है, और निंदा आंतरिक है।
जबकि पुरस्कार और दंड बाह्य है। पुरस्कार या दंड बाह्य है। इसीलिए एडवर्ड गुथरी ने क्या सिद्धांत उनका, हाँ, एडवर्ड गुथरी ने अपने अधिगम समीपता सिद्धांत में, नहीं सोपानिक नहीं है, अधिगम समीपता के सिद्धांत में पुरस्कार में सीखने को कोई महत्व नहीं दिया। पुरस्कार को अधिगम में कोई महत्व नहीं दिया। सिद्धांत में पुरस्कार को सीखने में या अधिगम में कोई महत्व नहीं दिया। मैं सीखने में कोई महत्व नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं दिया जानते हैं? बोलिए। इनका कहना है कि अगर बार बार हम पुरस्कार देके सिखाएंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी, बिना पुरस्कार कोई काम नहीं करेगा। जैसे मान ले आप कहें कि जो बच्चा जवाब देगा उसको हम एक टॉफी देंगे, जिस दिन टॉफी का नाम नहीं लेंगे बोल बंद करेगा। इन्होंने, इनका ये कहना है कि बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित किया जाए बताने के लिए, और कहा जाता है कक्षा में प्रश्न सभी बच्चों से पूछा जाए। टीचिंग अभी आगे पढ़ेंगे जब शिक्षण विधि, उसमें कहा जाता है कि जब आप कक्षा में प्रश्न करें उस प्रश्न में सभी बच्चों को शामिल करें। उससे क्या होगा, हर बच्चे एक्टिव रहेंगे बताने के लिए, और जब वो बतावें तो उनकी निश्चित प्रशंसा करें, फीडबैक देंगे। जैसे आप कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, इससे बच्चा बताने के लिए और प्रेरित होता है। मान लिया आपकी कक्षा में कोई कमजोर बच्चा है, आप बार बार अच्छे बच्चे से ही प्रश्न करते हैं, कमजोर बच्चे क्या होता है, धीरे धीरे रुचि लेना पढ़ाई में बंद कर देते हैं। अभी देखिए, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कोटा में तमाम बच्चे जाकर सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हैं? वहां लोग करते क्या है, नहीं, शुरू के 6 महीने सभी बच्चों को एक साथ रखते तैयारी में। ये लोग करते क्या है, टॉप के 100 बच्चों को उसी में से छांट लेते, उनको अलग बना दिए। अब होता क्या, जो 100 बच्चे अच्छे निकल गए, जो नहीं बेचारे 100 में जा पाए, उनमें निराशा कुंठा आ जाती, चूंकि उनके ऊपर दूना तिगुना मेहनत कर रहे हैं। हर गार्जियन इस उद्देश्य से कोटा भेज रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए कि हमारा बच्चा नीट की परीक्षा पास करके आएगा, जी एडवांस की परीक्षा पास करके आएगा। यहां क्या, बच्चे में निराशा कुंठा आना शुरू हो जाती है, क्योंकि 100 बच्चों के साथ 2 गुना मेहनत की जा रही है। उनको कोचिंग ने क्या किया, छांट लिया। धीरे धीरे बच्चे में क्या होता है, मारल उसका डाउन होना शुरू हो जाता है, और वो बच्चे जब रिजल्ट नहीं दे पाते तो उनमें निराशा कुंठा की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से, तो ऐसे बच्चे जाते हैं जिसे माता पिता उम्मीद करते हैं नीट की परीक्षा इस बार पास कर देगा, टेस्ट में भी नंबर कम आने लगता है, तो प्रेशर हो जाता है। अब ऐसे बच्चे माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा न करने पर दबाव या तनाव में आ जाते हैं, और अंतिम अस्त्र के रूप में सुसाइड, आत्महत्या की तरफ ही बढ़ते हैं। देखिए, आत्महत्या वही व्यक्त करता है जिससे समाज से उसे कोई आशा नहीं है। समझिए बात। अगर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति मरने की स्थिति में हो और आप कह दिए मर जाए तो अच्छा है, आपको 100 गाली देगा। क्यों गाली देगा जानते हैं? उसे कल अच्छा होने की आशा है। समझिए बात। वही आदमी सुसाइड को अपनाता है जिसको इस समाज से, दुनिया से नफरत पैदा हो जाए। याद रखिएगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं, आप किसी कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गांव में और उसका मर जाना ही बेहतर है, कह दीजिए, देखिए आपके पूरे खानदान को गाली देगा। हाँ नहीं, करके देखिएगा, क्योंकि कल उसे अच्छा होने की संभावना है। इसीलिए गुथरी साहब ने कहा कि पुरस्कार बाह्य प्रेरणा है। जब बार बार बच्चा सोचेगा पुरस्कार उसको दिया जाए तभी वो काम करेगा।
इसे उन्होंने कहा पढ़ाते वक्त बच्चों को प्रशंसा देनी चाहिए, और गलत करा तो उसकी निंदा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, भले आंतरिक है, दोनों आंतरिक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूछता है पुरस्कार या दंड क्या है, बाह्य प्रेरणा है। पुरस्कार सकारात्मक है तो दंड नकारात्मक है। फर्क कितने हैं, प्रशंसा सकारात्मक है तो निंदा क्या है, नकारात्मक है, बस फर्क ये है। चलिए अगला आते हैं, लिखिए अप्रेरणा में आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। हां, अप्रेरणा में आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। इसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। अब एक तो ग्राफ बनाइएगा आप लोग, निम्न से उच्च की तरफ आवश्यकता है। पहली आवश्यकता होगी जैविकी आवश्यकता। दूसरी होगी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा हो जाएगा सामाजिक आवश्यकता। चौथा हो जाएगा सम्मान की आवश्यकता, और पांचवा है आत्मसिद्धि। बाहर लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं, बाहर लिख दीजिए, ऐसे बना के बाहर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, बस समझने के लिए बनाया हमने। ये बनाते ही तो आसान हो जाता है। जैसे ग्राफ आप देखते हैं, इस तरह का देखते बना हुआ, तो आपको जल्दी समझ में आता है। ये कुछ समझ में आया मैडम? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जैसे देखिए इनका ये कहना है कि मनुष्य की जब पृथ्वी पाया मानव, तो पहली आवश्यकता क्या थी मैडम? भूख थी, भोजन। आते उसने कपड़ा नहीं पहना, सबसे पहले भोजन की आवश्यकता थी, भूख। इसीलिए कहा लिखा जाता है कि मनुष्य को पहले क्या चाहिए? रोटी। कपड़ा भी नहीं पहना था, नंगे घूमता था मनुष्य। जब उसका पेट भरने लगा तब वो कपड़े के बारे में सोचा, रोटी कपड़ा। और दूसरी आवश्यकता आती सुरक्षा। सुरक्षा आ जाएगी, मकान, घर क्यों बनवाइए? सुरक्षा के लिए। दिन भर चाहे जहां रहेंगे, शाम को अपने घर पे जो पहुंच जाती, दरवाजा खिड़की बंद कर लेती हैं, सुरक्षा के लिए ना। तो मनुष्य ने क्या किया? अपनी सुरक्षा के लिए एक अस्थायी मकान बनाया। यहां पहली आवश्यकता भूख, प्यास, निद्रा, कपड़ा, ये जैव की आवश्यकता, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की पहली आवश्यकता शुरू होती यहां से। मैस्लो कहते हैं जब ये आवश्यकता पूरी होगी तब मनुष्य इस आवश्यकता के आगे बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा सुरक्षा के लिए। मकान पहले नहीं बनाया मनुष्य। आप पढ़ेंगे प्राग इतिहास काल में
मनुष्य का कोई अस्थायी निवास नहीं था। वो कंदराओं, गुफाओं, जहां भी रहता था निवास करता था। पहले उसने पेट भरने के लिए प्रयास किया। जब उसका पेट भरा तब वो कपड़े के बारे में सोचा। कपड़ा भी नहीं था तो ये पत्तों से शरीर को ढकता था। अब ठंडक चूंकि आ रही है तो भाई ठंडक में चाहिए कुछ ऐसी चीज जो मनुष्य को गर्म कर सके, तो उन्हें कपड़े के बारे में सोचा। जब कपड़ा अपना भी कंप्लीट हो गया तो उन्हें मकान बनाया। मकान के लिए बनाया, सुरक्षा के लिए। दिन भर कहीं भी रहता है मनुष्य, अपने आवास या घर पे पहुंच जाता है, सुरक्षा। जब मनुष्य सुरक्षा के लिए घर बनाया तो कुछ लोगों ने और घर बनाया अगल बगल, तो एक दूसरे से संप्रेषण, बातचीत शुरू हुई। इसको कहते हैं सामाजिक आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी, मैंने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब दो लोग रहेंगे तो आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा। जैसे अभी आप दो लोग हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे हाल चाल हो गया, कहाँ के हैं। इस मामले में महिलाएं बहुत तेज होती है। दो महिला बैठ गई, जो परिचय हो जाए, इलाहाबाद तक जाते थे, सारी चीजें जानकारी हो जाएगी, वो कहाँ के रहने वाली, क्या करती हैं। हाँ, नहीं, सामाजिक ज्यादा होती है इस मामले में। तो जब मनुष्य एक जगह रहने लगा तो मनुष्य सामाजिक हुआ। क्यों भाई? एक जरूरत में दूसरे जरूरत की पूरा करते हैं। जैसे भी दिवाली आई थी, आपने देखा होगा, आपने कोई लोगों के यहाँ मिठाई भेजा होगा, उसने भी आपको मिठाई भेजा होगा, हुआ ना? आपसी लेन देन हुआ। भाई सामाजिकता का ही तो है। अभी शादी विवाह पड़ता, आप कार्ड देती हैं, भले वो आपको पसंद करे या ना पसंद करे, आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ निमंत्रण लिखाएगा, खुशियां मिलेगा, आपको बधाई देगा, जाएगा। अब उसके यहां पड़ेगा, आप भी जाएंगे। क्या है भाई? सामाजिकता है। तो जब मनुष्य एक जगह निवास करने लगा, घर बना लिया, तो सामाजिकता उसके अंदर, यानी सामाजिक गुण उसमें विकसित हुए। जब समाज में रहने लगा तो सम्मान के बारे में मनुष्य सोचा। आप देखते हैं आपके ही समाज में तमाम लोग ऐसे हैं जो सम्मान के लिए काम करते हैं, लोगों का सामाजिक सहायता करते हैं, या चुनाव में लड़ते हैं, शादी विवाह पड़ता, खूब पैसा खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं। कुछ लोग लोन लेकर दिखावा करते हैं कि हमने इतना खर्च किया सम्मान के लिए। इन सब के बाद भी मनुष्य क्या होता है, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। कहा जाता आत्मसिद्धि। जब सारा प्रयास कर लेता है मनुष्य तो उसमें भी खुशी उसको नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज कभी छीलते जाइए, अंत में आपको वैकुंठ ही मिलेगा। आप देखेंगे सब आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, तमाम चीजें आप इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपको सुख नहीं दे पाया। दिया? जो लोग के पास कार होगा वो सोचता होगा हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है? जाम में फंस गए। ये कहते हैं मनुष्य अंतिम समय में जो उच्च आवश्यकता ये है, फिर ईश्वर के निकट जाना चाहता है, क्योंकि सारे चीजों में खुशी खो लिया, लेकिन उसको खुशी नहीं मिली, इन सारे में नहीं खुशी मिली। अंत में वो लास्ट में ईश्वर की तरफ ही उन्मुख होता है। इसलिए देखे बुढ़ापे में लोग धार्मिक ज्यादा हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद दौड़ लगाना शुरू कर देते, पूरे जीवन भर न दौड़े हों। कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई मक्का, कोई मदीना, सब जहां दौड़ने लगता है। नहीं, पाप के लिए बात है कि हर चीज में वो खुशी खोता है, हर जगह पे, लेकिन उसको खुशी मिलती नहीं। यही दर्शन का आता, ध्यान रखिएगा। दर्शन तो ही है विचार। इनकी कहना है कि सबसे मनुष्य की आवश्यकता जो अंतिम है, जो चरम लक्ष्य है मनुष्य का, भाई इसमें बैठे जितने लोग हैं सब लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई नहीं बैठा होगा जो नरक में जाना चाहे। क्यों मार साहब? बोलिए। तो ये कहते हैं आत्मसिद्ध, मतलब ये परम लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। मैस्लो साहब कहते हैं मैस्लो साहब ये जो आत्मसिद्ध शब्द को लिखा है, इनका कहना है परम लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इनके अनुसार ध्यान रखिएगा, मनुष्य की 5 आवश्यकताएं हैं। सबसे निम्न आवश्यकता इनकी है जैविकी, दूसरा हो जाएगी सुरक्षा, तीसरा हो जाएगा सामाजिक,
चौथा हो जाएगा सम्मान, और पांचवा हो जाएगा आसिद्धि। पूछेगा मैस्लो के अनुसार उच्च आवश्यकता क्या है? आसिद्धि या परम सिद्धि। समझ गए? इसीलिए मैंने आपको लिख के बताया, जैसे ये आवश्यकता पूरी हुई तो इसकी तरफ बढ़ेगा, ये आवश्यकता पूरी हुई तो इसकी तरफ बढ़ेगा, ये आवश्यकता पूरी हुई इसकी तरफ बढ़ेगा, ये आवश्यकता पूरी हुई तो ये परम लक्ष्य है, मनुष्य का परम लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, जो आत्मा परमात्मा की बात लोग करते हैं यही है। समझ गए? इसको बना लिया आप लोग? समझ में आ गई बात? क्यों मैडम? इसलिए हमने इसको बनाया, हमने कहा थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए तो हम आपको समझा दें। कुछ है नहीं, बताए ना, मनो जो जो आप सीख जाएंगे आपको लगेगा इसमें कुछ था ही नहीं, जो ना जानेंगे वो बड़ा कठिन लगेगा, बड़ा कठिन था। ये भी लगा कुछ कठिन है? नहीं है। चलिए लिखिए अब। देखिए, अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1943 में, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1943 में 1943 में अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मर गए भाई, खत्म हो गए, सिवाय थे लिखे। 1943 में अप्रेरणा में आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया। अप्रेरणा या मांग का सिद्धांत दिया। जिसमें उन्होंने मनुष्य की निम्न आवश्यकता जैविकी माना है, मनुष्य की निम्न आवश्यकता जैविकी माना है, और उच्च आवश्यकता आत्म सिद्ध या परम सिद्ध को माना है। या परम सिद्ध को माना है। इनका मत है कि जब एक आवश्यकता पूरी होती है तो मनुष्य दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। ये तो समझ गया ना पूरी कहानी इनका, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हैं जब ये आवश्यकता पूरी होगी तो इसके तरफ बढ़ेगा, ये आवश्यकता पूरी होगी तभी। मनुष्य पहले सामाजिक नहीं था, जब समाज में रहने लगा और आपसी लेन देन, आपसी विचारों का संप्रेषण हुआ तो धीरे धीरे सामाजिक मनुष्य बना। जैसे क्या है, आज आप देखते हैं जहां घर बनाए होंगे पड़ोसी से अच्छा संबंध है, आपके घर में कोई चीज खत्म हो गई, ऑटोमेटिक नमक खत्म हो गया, पड़ोसी से अच्छे संबंध है, नमक बढ़ा के आपने इस्तेमाल कर दिया। हमारे 36 का आंकड़ा हो तो या तो बिना नमक के खाना पड़ेगा या तो बाजार जाना पड़ेगा ना। तो भाई मनुष्य सामाजिकता होने की वजह से एक दूसरे की मदद करता है और इस मदद से व्यक्ति में सामाजिकता फैलती है। इसीलिए मैकाइवर पेज ने लिखा, बहुत अच्छी बात लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बिना सामाजिक संबंध के समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ गए? उन्होंने कहा सोशल रिलेशन होना चाहिए। जब आपके अंदर सोशल रिलेशन पैदा हो जाएगा, दुख सुख सारी चीजों में आप उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। यही सोशल रिलेशन है, सामाजिकता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, जल जाता था, क्यों? एक सामाजिकता थी भाई, सामाजिकता थी मार साहब।
समझ गए। और जब समाज में, और समाज में व्यक्ति सम्मान भी चाहता है, तमाम लोग ऐसे हैं जो समाज में सम्मान चाहते हैं, सभी लोग सम्मान चाहते हैं। तो यह है कि लोग आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। चलिए, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला लिखेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसको दिया मैकडूगल ने। ये भी अमेरिका का है। जैसे पूछेगा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था प्रेरणा में, तो बताइएगा मैकडूगल ने दिया है। क्या हुआ भाई, किसका फोन है? बंद करिए बात साहब, पढ़ने आए पढ़ा करिए। जब आपका दिमाग फोन रहेगा तो आप कैसे सीखेंगे भाई। हाँ, लिखेगा एक चीज। 1908 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। जिसने माना कि सभी प्राणियों में जन्मजात और अर्जित, सभी प्राणियों में जन्मजात और अर्जित मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियां कुल 14 हैं। लिखिएगा, पहला लिखिएगा मूल प्रवृत्तियां हाँ कुल 14 है। तो इससे 14 संवेग भी जुड़े हैं, 14 संवेग भी जुड़े हैं। जब पूछेगा किसने बताया कि मनुष्य या अन्य प्राणियों में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है? मैकडूगल, याद रखिएगा, पहली बार भी पूछा, इसके पहले हर परीक्षा में पूछा है। लेकिन मूल प्रवृत्तियों और संवेग में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध होता है। हाँ, संवेग, एक शब्द आएगा संवेग। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, संवेग का मतलब होता है भाव में उथल पुथल होना। जैसे अभी इसी क्लास में सांप घुस जाए तो क्या हो जाएगा? भय पैदा हो जाएगा। तो भय पैदा हो जाए तब क्या करेंगे आप? पलायन करेंगे, तुरंत भागने का प्रयास करेंगे। अभी जो आप देखिए शांत चित बैठे हैं ना, आप लोगों के चेहरे पर तनाव आ जाए, क्या करें अब? कोई कुर्सी चढ़ जाएगा, कोई भागने का प्रयास करेगा, तो लिखा रहेगा भय क्या है? मूल प्रवृत्ति है। संवेग क्या है? पलायन। जैसे कोई बच्चा अगर है, वो सांप देख ले, न जानता हो सकता है सांप पकड़ ले, हो नहीं डरे उससे। आपको डर क्या है जानते हैं? कि सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी, यही डर आपके अंदर है। समझ गए बात? डर क्या है? मृत्यु का डर है, इस वजह से आप में भय पैदा होगा। बच्चे में कोई डर नहीं है,
हो सकता है सांप पकड़ ले, समझ गए। आपको डर क्या है? मृत्यु का डर है, याद रखिएगा। जन्मजात ही है, नहीं भय उससे सांप को नहीं जानना, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देखता है बच्चा, अपरिचित को देखता है तो रोने लगेगा, समझ गए। जैसे बच्चे को जिस दिन पता चल गया कि सांप काटने से मृत्यु हो जाए, वो भी डर जाएगा, समझ गए बात। जब तक आपको नहीं जानना है तब तक वो सांप को पकड़ लेगा। आप हो सकता है भाग जाए सांप को देखकर, समझ गए। हो सकता है वो बच्चा पकड़ ले सांप को, तो यहां हो जाएगा भय का संवेग क्या हो गया? पलायन। कल बताएंगे इस पर।